नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इस हाथ का एनालिसिस करते हैं। यह एक जातक की हथेली है। इनका उम्र अभी 25 साल है। ये भी अपनी ज़िंदगी के बारे में तमाम वो चीज़ें जो इंसान के साथ जुड़ा होता है उसके बारे में ये जानना चाहता है। इनका प्रगति के बारे में जानना चाहता है, इनका लव लाइफ के बारे में जानना चाहता है और ढेर सारा सवाल है जो अभी हम बताएंगे। साथ में दोस्तों, इस हाथ में ईश्वर अल्लाह का कृपा बरसता है। बहुत अच्छी किस्मत वाली हाथ है ये। ईश्वर की कृपा सत्ता साया में रहते हैं। तो आइए इनके हथेली के ऊपर एनालिसिस करते हैं। आज पहले हाथ के मुख्य रेखा के ऊपर विचार करते हैं, उसके बाद 9 ग्रहों के ऊपर विचार करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है जिंदगी की लाइन यानी जीवन रेखा जो बृहस्पति और मंगल के बीच से निकल करके केतु पर्वत तक के आया हुआ है। तकरीबन ये जातक जो है 90 साल का आयु जो है बन रहा है, बहुत बढ़िया है। साथ में दोस्तों, ये जीवन रेखा के साथ जुड़ करके ये मस्तिष्क रेखा जो यहाँ तक पहुँचा हुआ है, ये भी बहुत हद तक अच्छा है, स्पष्ट रूप से बढ़िया है। अभी आइए जानते हैं इनके हार्ट लाइन के ऊपर यानी हृदय रेखा के ऊपर। ये हृदय रेखा इस तरफ से आ करके इस तरफ से शाखा बनते हुए यहाँ पहुँच गया है, यानी शनि पर्वत तक यानी बृहस्पति के बीच पहुँचा। तो बहुत हद तक इनकी हथेली में मुख्य रेखा तीनों बहुत बढ़िया है, स्वस्थ है, अच्छा है। अभी आइए अनामिका की पहली उंगली की पौड़ देख लेते हैं। ये पहली पौड़, ये दूसरा पौड़ और ये तीसरा पौड़। बहुत हद तक उंगली जो है सही है। साथ में ये आकाश की ओर ही देख रहा है, बिल्कुल सीधा है, ना शनि की ओर झुका हुआ है, ना शनि की उंगली इस तरफ झुका हुआ है, बिल्कुल बढ़िया है। साथ में दोस्तों, इनका बृहस्पति पर्वत जो है ना ज़्यादा उठा हुआ है, थोड़ा सा दबा हुआ है। बहुत हद तक इसे भी अच्छा नहीं मानता है, लेकिन फिर भी 50% तक जो है रिजल्ट देने में सक्षम है। समय की ही बात है, समय समय आने के बाद ये ग्रह परिस्थिति अगर सही हो जाएंगी तो ये जातक जो है लाभ बिल्कुल बढ़िया से उठा सकते हैं। बृहस्पति की जो भी गुण है इनको वो मिलेंगे। तो अभी आइए मध्यमा उंगली की पौड़ देखते हैं। ये पहली पौड़, ये दूसरा पौड़ और ये तीसरा पौड़। बहुत हद तक ये उंगली भी सही है। साथ में ये भी आकाश की ओर ही देख रहा है, आप देख पा रहे हैं। और साथ में देख पा रहे हैं ये यबोसिन जो है दूसरा पर्व में, ये भी बहुत हद तक अच्छा बना हुआ है। तो इसलिए इनके हथेली में शनि भी बहुत हद तक अच्छा है। साथ में दोस्तों, ये ग्रहों की परिस्थिति देखिए, ये ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है, बहुत हद तक अच्छा है। अगर ये ग्रह का परिस्थिति अच्छा नहीं होता तो ये देखिए, ये सिंबल जो है पड़े नहीं होते। ये बिल्कुल उठा हुआ है, इसलिए बहुत हद तक अच्छा है। और जातक जो है बहुत मेहनती है, वेट लिफ्टिंग करता है, थोड़ा कष्टदायक काम करता है। इस वजह से इस तरह का सीन जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है, साइन जो है देखने के लिए मिल रहा है। वैसे ये जन्मजात नहीं है, ये मेहनत किया है, इस वजह से ये साइन जो है बने हुए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी अनामिका की उंगली पर पहली नज़र डालते हैं। ये पहली पौड़, ये दूसरा पौड़ और ये तीसरा पौड़। ये बहुत हद तक अच्छा है। साथ में दोस्तों, उंगली बिल्कुल सीधी है, ना शनि की ओर झुका हुआ है ना बुध की ओर झुका हुआ है, बिल्कुल आकाश की ओर ही दिखा रहा है। ये बहुत हद तक ये भी शुभ है। साथ में दोस्तों देख पा रहे हैं, ये भी बहुत हद तक अच्छा है। सूर्य जो है बहुत बढ़िया इनको रिजल्ट दे पा रहे हैं अभी तक। साथ में दोस्तों, इनका एक ऐसा काम होगा जिस काम से इनको जाना जाएगा, यानी दो काम में माहिरत हासिल करेंगे। 2 कामों में एक काम तो होगा, एक अनदर ऐसा काम रहेगा जो इनको अड़ोस पड़ोस में बहुत लोग जान जाएंगे। ये शुभ रेखा है, बिल्कुल बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। तो अभी ये कनिष्ठा उंगली पहली नज़र डाल लेते हैं। ये पहली पौड़, ये बिल्कुल दूसरा पौड़ और ये तीसरा पौड़। बहुत हद तक अच्छा। दूसरा और तीसरा पौड़ से ये पहली पौड़ जो है बिल्कुल लंबी है, बहुत हद तक अच्छा है। कभी भी स्पीच रिलेटेड कोई इशू आने वाला नहीं है। 100 आदमियों का सवाल का जवाब ये अकेला ही दे सकता है एक वक्त में। इसका सोचने का और समझने का दिमाग जो है बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है। साथ में दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये अनामिका की पहली पौड़ तक ये क्रॉस करके गया हुआ है, तो ये बात करने में भी बहुत इनबैलेंस है।
किस तरह से बात करना चाहिए, किस तरह से बात हो जाना चाहिए, किस तरह से आदमी को काबू रखना है, ये बिल्कुल भली भांति इनको पता है। साथ में इनका पर्वत भी बहुत हद तक अच्छा है। ये देखिए, कष्ट और मेहनत करने के वजह से ये जो पर्वत दिख रहा है, ये पर्वत में झाल आ गया है। तो सूर्य में भी आप देख पा रहे हैं, और शनि की पर्वत पर भी आप देख पा रहे हैं। ये बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, वेट लिफ्टिंग करता है, जिम जाता है, वर्कआउट करता है, अपना शरीर को बहुत देखभाल करता है, बहुत बढ़िया है। इनका पर्सनैलिटी जो है बहुत बोल्ड है, बहुत ही हेल्दी है, बिल्कुल बढ़िया है। अभी आइए मंगल पर्वत की ओर चलते हैं। ये पहला मंगल बिल्कुल बढ़िया है, और ये दूसरा मंगल बहुत हद तक अच्छा है। ना ज़्यादा उठा हुआ है, ना ज़्यादा दबा हुआ है, बहुत हद तक इनके लिए सही है। शुभता में और ज़्यादा बढ़ोतरी करवाता है इस तरह से अगर पर्वत दिखे तो। आपके हथेली में भी अगर इस तरह से पर्वत बने हैं तो आप मान के चलिए आपका मंगल जो है बिल्कुल बढ़िया है। अभी आइए चंद्र पर्वत। ये चंद्र पर्वत है, बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है, अच्छा है। इनका जीवन साथी जो भी है बहुत हद तक अच्छा मिलेंगे। हालांकि लव मैरिज तो नहीं है, लेकिन अरेंज मैरिज ही है सही, लेकिन वो भी बहुत हद तक अच्छा मिलेंगे। साथ में घूमने फिरने का बहुत शौक रखते हैं जातक। ये देखिए रेखा भी बने हुए हैं, बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है। एक स्टेट से दूसरा स्टेट ये जरूर आता जाता रहते हैं, हफ्ते में एक बार, महीने में 4 दफ़ा। वैसे भी अगर घर पर रहेंगे तो एक ज़िले से दूसरा ज़िला ऐसे ही घूमना फिरना इनका आना जाना रहता ही है। जो भ्रमण यानी यात्रा का शौकीन होता है, इस तरह सा लाइन अगर किसी की हथेली में है तो ये दर्शाता है कि ये जातक जो है घूमने फिरने में बहुत शौकीन है। दोस्तों, आपके हथेली में भी अगर इस तरह से रेखा है तो आपका सीधा सा मतलब ये है, आप भी ज़्यादा जगह जो है घूम सकते हैं, प्लेस जो है इधर से उधर जा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम वाला नहीं, कोई मुसीबत खड़ा नहीं होंगे, आप बेफिक्र बिल्कुल बढ़िया भ्रमण कर सकते हैं। तो अभी आइए शुक्र पर्वत की ओर चलते हैं। ये शुक्र पर्वत है, बहुत हद तक अच्छा है, स्वस्थ है, बिल्कुल बढ़िया है। ना ज़्यादा उठा हुआ है, ना ज़्यादा दबा हुआ है, ना आड़ी रेखाएं हैं, ना दाग धब्बे हैं, बिल्कुल बढ़िया है। ये इसमें कम से कम 90% जो है रिजल्ट देने में सक्षम है। ये शुक्र ग्रह, शुक्र पर्वत बहुत अच्छा होने से एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। बहुत समय तक ये अपना सुंदरता यानी सौंदर्य को बहुत टाइम तक एक्सप्लेन कर सकते हैं। कम से कम मान के चलिए ये आदमी अगर 55 का भी एज बनेंगे तब इस आदमी को आपको देखने को मिलेंगे कम से कम ये 35 साल का उम्र का है। इस तरह से हालात बनते हैं अगर शुक्र बहुत बढ़िया होता है तब। सेक्सुअली लाइफ के लिए बहुत हद तक अच्छा है। ये इसमें आड़ी रेखा ही तो नहीं है, लेकिन प्रगति की रेखा बहुत बढ़िया है। आपको वर्टिकल लाइन जो है दिखने के लिए मिल रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, ये वर्टिकल लाइन है, यानी कि ये ऊर्ध्व रेखा है। ये सक्सेस को दिलाता है, ये कामयाबी को दर्शाता है। अच्छा खान पान में ये ध्यान रखते हैं, शौक पूरा करते हैं, एक लग्जरियस लाइफ की ओर इशारा करते हैं। इस तरह से अगर किसी की पर्वत शुक्र पर्वत अगर बनेंगे तो इसको यही दर्शाता है कि एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं, एक लग्जरियस लाइफ ये आराम से पार कर सकते हैं। उसमें भी ईश्वर का सहयोग हमेशा के लिए मिलते हैं। मैं बार बार बोलता गया क्योंकि ईश्वर के हाथ है। ये देखिए सथा उंगली जो है ये 5वां है और ये सथा उंगली है। बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है हस्तरेखा में। सदियों पुराना हस्तरेखा शास्त्रों में बोला गया है अगर किसी की उंगली से है तो ये घबराने वाली बात नहीं है, ये ईश्वर का दान होता है, अल्लाह का रहमत होता है। इस तरह से अगर उंगली किसी के पास है तो बल्ले बल्ले। साथ में दोस्तों ये देखिए इनके बच्चे के लिए भी कोई खतरा नहीं है। ये 3 लड़कियाँ तो ज़रूर होंगी, साथ में लड़की के पास से छोटा बच्चा होंगे वो ही लड़का होंगे। साथ में अभी इनका उम्र हो गया है, 1-1.5 साल में इनका शादी लगना तय है। अभी चाइल्ड के बारे में बोलना है कि पहला संतान तो लड़की होगा, उसके बाद भी दूसरी संतान जो है लड़की होगा।
तीसरा बात में ये ट्राई करेगा ज़रूर लड़का होने के लिए, तो तब भी लड़की होंगे, उसका बाद छोटा बच्चा जो है ये लड़का ज़रूर पैदा होगा, ये बाप बढ़िया से बन सकते हैं। साथ में ये देखिए पहली पर और ये दूसरा पर जो है बिल्कुल साफ सुथरा है, आप देख पा रहे हैं। बहुत हद तक अच्छा है, शुभ माना जाता है। अगर इस तरह से अगर एक चतुर्भुज बन जाए तो बिल्कुल बढ़िया रहेंगे। अभी आइए दोस्तों राहु के क्षेत्र देख लेते हैं। राहु बिल्कुल बढ़िया है, कोई आड़ी रेखा नहीं है, बहुत हद तक अच्छा है। हथेली में जितना रेखाएं कम होंगे इतना ही बहुत सही रहते हैं, रिजल्ट लेने में सक्षम रहता है, ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से लाभ उठा सकते हैं। किसी भी फील्ड में अगर ऑफिस का कोई काम रहेगा तो ये अप्लाई करेंगे, कोई प्रोजेक्ट के लिए, कोई भी कुछ भी काम हो या प्राइवेट जॉब के लिए हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, तो उसमें अगर इनका काम रहेगा तो वो काम जो है बहुत जल्द निकल सकते हैं। किसी दूसरे आदमी का अगर 1 हफ्ता लगेंगे तो इनके मुकाबले में इनका काम जो है 3 दिन में वो ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह से हालात जो है इनका बना हुआ है। साथ में ये जातक जो है बहुत मेहनती भी है, क्योंकि अगर मेहनत नहीं करेंगी तो ये साले नहीं पड़ेंगे। ये देखिए ये ग्रहों का परिस्थिति है, ये शनि की है, ये सूर्य की है और ये बुध की है, ये साले पड़ जा रहा है। तो ये बंदा जो है बहुत मेहनती है। साथ में ये शुक्र का पर्वत बहुत हद तक अच्छा है, कम से कम ये चंद्र पर्वत भी बहुत हद तक अच्छा है। साथ में दोस्तों ये मंगल का परिस्थिति भी बहुत हद तक अच्छा है इन जातकों को। मैंने पहले भी बोला, अब भी बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी किस्मत वाली हाथ है ये। ईश्वर अल्लाह का हमेशा से कृपा बरसते हैं इस हाथ में। कोई भी मुसीबत आए वो मुसीबत में ज़्यादा टाइम तक ये रह नहीं सकते हैं, उस मुसीबत से बहुत जल्द से जल्द निकला जाता है। ईश्वर अल्लाह कोशिश करते हैं इनके बारे में। आप देख रहे हैं ये मंगल रेखा है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये मंगल रेखा है, बहुत हद तक अच्छा है मंगल इनका, बहुत हद तक इनका मंगल जो रेखा आप यहाँ देख पा रहे हैं, बहुत हद तक इनका मंगल सही है, बहुत ही स्वस्थ है। ये पहला मंगल है दोस्तों और ये दूसरा मंगल, यहाँ में भी कोई आड़ी टेढ़ी रेखा नहीं है, जाल धब्बे वाला नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है। साथ में ये देख रही है ये एक रेखा बना हुआ है, बिल्कुल बढ़िया है, केतु पर्वत की ही ओर आ रहा है। ज़िंदगी में कोई भी मुसीबत आए वो मुसीबत ज़्यादा टाइम इनके पास टिकने वाले नहीं है। ये भी बहुत टाइम तक झेलने में माहिर नहीं है, उसको कितना जल्दी रिमूव कर सकते हैं ये जातक को ही पता है, और ये बहुत जल्द उस प्रॉब्लम को जल्दी ही रिमूव कर सकते हैं। अभी आइए केतु की स्थान देख लेते हैं। ये केतु की स्थान है, बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है, अच्छा है। साथ में दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक त्रिभुज की आकृति ही बनने वाला है। अगर इस तरह से अगर लग जाए तो बहुत हद तक इनको कामयाबी दिलाएगा। हर काम में, कोई काम में इनका रुकावट नहीं आएगी, हर काम जो है अचानक होएगा, हर काम अचानक का नतीजा जरूर मिलेंगे इनको। कोई हॉरिजॉन्टल रेखा इसमें आपको दिखने के लिए नहीं मिलेंगे, कोई आड़ी रेखा जो है दिखने के लिए नहीं मिलेंगी, बहुत हद तक साफ एंड क्लियर है। ईश्वर अल्लाह जब भी देता है सब पर फाड़ के देता है ना, इस तरह से हालात इनके पास है। साथ में दोस्तों अभी भाग्य रेखा के ऊपर विचार करते हैं। ये देखिए चंद्र पर्वत से ही इनका भाग्य जो है जाता हुआ दिख रहे हैं। साथ में ये ऊपर जा कर के ये लास्ट में ये देखिए 2 भागों में स्प्लिट होता जा रहा है, ये भी बहुत हद तक अच्छा है। जब भी धन अर्जन करेंगे बृहस्पति की गुणों वाले भी होंगे और शनिदेव की गुण वाला भी मिलेंगे, 2 गुण वाला इनका मेहनती का पैसा रहेंगे, इनकम रहेंगे, भाग्य रहेंगे, भाग्य इनके साथ देंगे, मरते दम तक इनका साथ देंगे दोस्तों। साथ में दोस्तों हाथ में एक एम का साइन भी बना हुआ है, देखिए आप बहुत गौर से देखिए, ये भी एक बहुत बढ़िया एम बना हुआ है, बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है। आपको मैं अच्छी तरह से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, देख पा रहे हैं आप, ये एम की तरह ही दिख रहे हैं, ये एम ही है, बहुत हद तक अच्छा है। और ये साथ में मून पर्वत से निकलता है इनका भाग्य रेखा, ये भी बहुत हद तक अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। ऐसे तो चंद्र पर्वत से निकलने वाला भाग्य रेखा का 4 मतलब जरूर होता है दोस्तों।
पहला होता है पत्नी जो है उस कोटि को मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है जिंदगी में। अभी कभी भी अगर किसी भी परिस्थिति में अगर किसी का सहायता चाहिए तो पत्नी के घर से इनको हेल्प जरूर मिलते हैं। ये है इनका पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट है विदेश जाकर ये बहुत बढ़िया इनकम कर सकते हैं। कोई भी काम हो या बिजनेस है, ये बहुत हद तक अच्छा कर पाते हैं अपने ज़िंदगी के लिए। और तीसरा पॉइंट इनका ये है, ये ट्रैवलिंग बिजनेस में माहिर हो सकते हैं। एक जगह से दूसरा जगह, दूसरा जगह से तीसरा जगह, तीसरा से चौथा जगह, ऐसा जो ट्रैवलिंग होता है ना, एक अदर स्टेट से होकर के, जैसे मान के चलिए बिहार से यूपी, यूपी से आसाम, इस तरह से जो ट्रैवलिंग बिजनेस होता है उस बिजनेस में ये सक्सेस ज़रूर पा सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया। अभी चौथा पॉइंट जो है ये भी हम अभी बता। चौथा पॉइंट ऐसा है, ये ज़िंदगी में एक ऐसा बंदा मिलेंगे, यानी दूसरा व्यक्ति मिलेंगे जिस बंदे के साथ जोड़ के ऐसा काम कर सकते हैं जो इनका नसीब बदल सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हालात भी बनते हैं। ये 4 मतलब सुंदर पर्वत से, यानी माउंट से अगर निकलने वाला भाग्य रेखा निकलते हैं तो इसका अर्थ यही होता है। साथ में दोस्तों एक शुभ चिन्ह जो है बनने वाला है, ये देखिए अभी लगा नहीं है। मस्तिष्क रेखा को अगर ये क्रॉस कर जाए तो इस तरह से क्रॉस भी बन सकते हैं दोस्तों। अगर इस तरह से क्रॉस बन जाए तो इनके हथेली के लिए वाह वाह करता रहेगा उसका अड़ोस पड़ोस के हर आदमी, क्योंकि ये देखिए क्रॉस चिन्ह बन जाएगा। उसका बाद ये भी एक त्रिभुज बन जाएगा और ये भी एक बैकग्राउंड त्रिभुज बन जाएगा। तो इसमें इनको रिजल्ट मिलने में तय है। अगर इस तरह सा क्रॉस चिन्ह अगर बन जाए तो इनके हथेली के लिए बहुत ही अच्छा रहेंगे। साथ में दोस्तों इनको ज़िंदगी में कोई भी परेशानी हो, ये मंगल रेखा जो है बहुत हद तक अच्छा है, स्वस्थ है, बिल्कुल बढ़िया है। साथ में दोस्तों ये बहुत हद तक तो अच्छा ही है, लेकिन ये मिट जाएगा। यहाँ में थोड़ा जो रेखाई जो है यहाँ तक तो थोड़ा गाढ़ा बन के जा रहा है, लेकिन इसमें से जो है पतला दिखाई दे रहा है। तो बहुत हद तक अच्छा है। 90 साल का इनका एस्टिमेट हम लगा चुका है कि 90 साल ये जी सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया। ईश्वर अल्लाह की कृपा से ही ये जिएंगे, बिल्कुल बढ़िया। बुढ़ापा जो है बिल्कुल बढ़िया जाएगा। इस तरह से अगर भाग्य रेखा भी बनेंगे तो हर इंसान का हेल्प ज़रूर मिलते हैं, सपोर्ट मिलते हैं। सपोर्ट की वजह से भी इनको जाना जाएंगे। साथ में इनका बातचीत करने का तरीका बहुत हद तक अच्छा है। ये बुध माउंट आप देख पा रहे हैं, अनामिका को पहली पौड़ जो है ये क्रॉस करके गया हुआ है। बहुत हद तक इसे अच्छा माना जाता है। अगर ये बिजनेस करेंगे तो बिजनेस के लिए बहुत हद तक अच्छा हो जाएंगे। अगर नौकरी करना चाहता है तो नौकरी भी बहुत हद तक ये कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो काम में लगे हैं, कम से कम 1-1.5 लाख 2 लाख रुपया जो है ये कमा रहा है, बिल्कुल बढ़िया। एक स्टेट से दूसरा स्टेट ये घूमने फिरने ये कर रहा है। साथ में दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ मणिबन में, लेकिन बहुत सारा रेखाएं जो बने नहीं है, लेकिन 2 रेखाएं जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए एक एकदम साथ में से गया हुआ है और दूसरा एक मणिबन रेखा, ये भी बहुत हद तक अच्छा है। एक्चुअली क्या है, पूरा हथेली में अगर 3 ग्रह अगर अच्छा रहेंगे, परिस्थिति अगर अच्छा रहता है तो बहुत हद तक ज़िंदगी सरवाइव करने में बहुत आसान हो जाता है, बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। ईश्वर अल्लाह का कृपा रहता है। अभी मैं बार बार बोलता गया हूँ कि ये है 5वां और ये छठा जो उंगली है बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है, बिल्कुल बढ़िया है। साथ में दोस्तों ये अपना परिवार के साथ बहुत ही अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, जुड़ा हुआ है, बिल्कुल अटैच है। ये भी खुद भी अटैच है, माता पिता भाई बहन जो भी रिश्तेदार है इनके साथ बहुत ही अटैच है। वो भी एक सुखों को ही दर्शाता है, बिल्कुल बढ़िया। साथ में ये इसमें एक तो बहुत बढ़िया रेखा ही देखने के लिए मिल रहा है, ये भी बहुत हद तक अच्छा है, ट्रैवलिंग करने में अच्छा रहता है। दोस्तों इस तरह से रेखा आपके हथेली में भी है तो जाहिर सी बात है ये जातक के बारे में जो हमने बोला वही आपके साथ भी रिजल्ट मिलने में सेम ही है। साथ में दोस्तों देख पा रहे हैं ये भी स्क्वेरिश हथेली है, देख पा रहे हैं बिल्कुल स्क्वेरिश है। देखिए आप बिल्कुल बढ़िया है, स्क्वेरिश है, बहुत हद तक अच्छा है। इनके हथेली के बराबर में उंगली भी बराबर ही है। ये आप अगर नापेंगे तो ये भी आपको बहुत हद तक अच्छा ही सेम टू सेम ही रिजल्ट मिलेंगे।
बहुत बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे, तो फिर भी ये जातक जो है बिल्कुल बढ़िया लाइफ जो है जी सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया। कोई डराई नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाला बात है नहीं। कम से कम ईश्वर अल्लाह का भक्ति ज़रूर करें। अगर सही करेंगे तो ये बृहस्पति अगर अच्छा हो जाएंगे तो इनके ज़िंदगी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया एक लाइफ जी सकते हैं। ये अपने बेटे के साथ, पोता पोती के साथ बिल्कुल बढ़िया जी सकते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ जो है बहुत लंबी है। ये देख पा रहे हैं केतु पर्वत की ओर ही घूम के गया हुआ है, तो ये 90 ईयर्स जो है कम से कम जीवित रहेंगी, वो भी बिल्कुल बढ़िया स्वस्थ। ऐसा नहीं कि बिस्तर पर लेटे लेटे बीमार पे पड़े पड़े ऐसे दुनिया से चला जाएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बढ़िया ज़िंदगी जिएंगे, दुनिया से अलविदा कहेंगे। मोक्ष प्राप्ति इनके लिए बहुत बढ़िया बने हैं। थोड़ा सा एक और सलाह देता हूँ, ये ज़िंदगी में कोई भी डिसीज़न ले, वो डिसीज़न में दिल से ना ले। ये दिल का देख रहे हैं आप, इससे थोड़ा हम घुंघरेलू वाला जैसे ही दिख रहा है, तो कम से कम जो भी ये डिसीज़न ले अपने माइंड से ही ले, क्योंकि माइंड रेखा जो है बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है। दूसरे का सलाह ज़रूर ले सकते हैं, अपना बीवी का भी सलाह ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि ये चंद्र पर्वत से निकला है इनका भाग्य रेखा, तो ज़रूर ले सकते हैं। इनके लिए इनका बीवी का सहयोग मिलना इनके ज़िंदगी के लिए एक अहम हिस्सा बन जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से रेखा आपके हथेली में है, तो सीधा सा मतलब यही है, आपका साथ भी ऐसे ही ज़िंदगी जीने के लिए आपको मिलेंगे। साथ में आप अगर आपका हथेली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मेरा हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं। उसमें कोई हम फीस नहीं लेते हैं, ये सेवा जो है बिल्कुल फ्री है। तो आपसे एक बहुत विनती है, कम से कम मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिए। आशा करता हूँ ईश्वर अल्लाह आप सभी को सही सलामत रखे, स्वस्थ रखे, मन में जो भी इच्छा है वो पूरा कर दे, अपने फैमिली के साथ सुखमय ज़िंदगी बीते। तो अभी हम विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।